मैं आपके सामने आ गया हूं वापस टेक्नोलॉजी दुनिया में क्या चल रहा है वो सारी चीजें लेकर। अभी कल इनका जो WWDC था एप्पल का, वो भाई 2023 वाला, वो चल गया 10 बजे से। मैं तो देख नहीं पाया, मैं एक्चुअली सो गया था, बहुत थक गया था। बट उसके हाईलाइट्स वगैरह फिर बाद में मैंने पढ़ लिए। तो मेजर अपडेट्स कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी मिस आउट नहीं कर रहे हो। सिंपल तौर पे बताता हूँ, iOS 17 जो आया उसमें नेम ड्रॉप करके एक फीचर आया है, जो 2 आईफोनों में कॉन्टैक्ट वगैरह सिंक्रोनाइज कर सकते हो, वॉइस मेल वगैरह दे सकते हो, ग्रुप चैट्स में मैसेजेस वगैरह में इंप्रूवमेंट है। उसके बाद और कुछ नहीं है भाई, ज़्यादा कुछ इन्होंने दिया नहीं है। और बस ये iOS ऐसे ही 17 कर दिया है। जितने भी लोग सोच रहे थे iOS 17 भाई दुनिया बदल के रख देगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये iOS 17 किस किस में सपोर्टेड है, सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा सा ये मैटर करता है, तो मैं बता दूं। आईफोन एक्सेस, एक्सेस मैक्स, XR, आईफोन 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, 12, 13 और 14 और जितने भी है ऐसी सेकंड जनरेशन, इन सब में सपोर्ट करेगा। यानी कि आईफोन 8 और आईफोन X को आउट कर दिया है, अब उसमें वो सपोर्टेड नहीं है। अब मार्केट में इन आईफोन्स के बहुत रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि लेटेस्ट OS तो इस पर डलेगा नहीं, तो काफ़ी रेट इसके कम हो जाएंगे। अगर आप एज ए कैमरा खरीदना चाहते हो इन डिवाइसेस को, आईफोन X एक बहुत अच्छा कैमरा हो सकता है, तो खरीद सकते हो, वीडियो बना सकते हो। बाकी सिक्योरिटी सेफ्टी के हिसाब से अब ये सही नहीं रहेंगे। एप्पल ने एक स्टूडियो भी निकाला है, वो 7 लाख का कंप्यूटर है। कौन सा है वो, कौन लेता कौन नहीं ने। 7-7 लाख के कंप्यूटर हैं। मैकबुक एयर 15 इंच की इन्होंने की है, 2 लाख कुछ की आती है वो। भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, ना ज़्यादा इस वीडियो को देखने वाले लोगों का कोई ज़्यादा लेना देना होगा, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अगली चीज़ की तरफ बढ़ता हूँ। अगली खबर आ रही है एंड्रॉइड 13 से। मैं आपको बता दूं, एंड्रॉइड 13 का जो एडेप्टेशन रेट है वो बहुत कम है, 15% समथिंग कुछ है। जबकि iOS 16 और जो भी इनका लेटेस्ट निकलता है उसका एडेप्टेशन रेट बहुत ज़्यादा है, 81% समथिंग है। सो मतलब एंड्रॉइड नया निकलता तो है, लेकिन लोगों के डिवाइस तक पहुंचता नहीं है। इसका कारण ये भी है कि एंड्रॉइड के डिवाइस कुछ लोगों के पास बहुत पुराने हैं, तो एंड्रॉइड 13 उनमें सपोर्ट ही नहीं करता। अब मेन कल्प्रिट इसके पीछे पता है कौन है? देखो, आईफोन का तो ये है कि अगर आपके पास आईफोन समथिंग समथिंग कुछ भी मॉडल है और उसके लिए iOS अपडेट, और डायरेक्टली आप अपडेट कर सकते हो डायरेक्ट एप्पल से। एंड्रॉइड के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि एंड्रॉइड के लिए भाई नया एंड्रॉइड आ तो जाता है, लेकिन आपका मैन्युफैक्चरर जो भी मोटरोला या नोकिया या वीवो, ओप्पो, ये आपको प्रोवाइड नहीं करते, तो आप अपने फ़ोन में डालोगे कैसे? इसीलिए इसका अडेप्टेशन रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड्रॉइड नए आ तो जाते हैं, लेकिन लोगों तक ज़्यादातर पहुँच ही नहीं पाते। सिर्फ उन्हीं लोगों के पास ज़्यादा पहुँच पाते हैं जो नया डिवाइस लेके आते हैं, और जो बाकी पुराने डिवाइसेस उन लोगों को सपोर्ट करता ही नहीं। जबकि आईफोन में नया iOS आता है तो उसका अडेप्टेशन रेट बहुत हाई है, लोग तुरंत अपडेट कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम एंड्रॉइड के साथ बनी हुई है, और ये बहुत लेटेस्ट खबर है और थोड़ी अजीब भी है, सुन के बड़ा अजीब लगा मुझे। अगली खबर आ रही है कि हम ना आईफोन के दिन जाते हुए नजर आ रहे हैं। पता है, आईफोन में जो iOS है और इसमें इनोवेशन के ना हम लोग बहुत इंतजार करते हैं, बट इनोवेशन मिलती नहीं है। एप्पल आईफोन में ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं जो एंड्रॉइड में सालों पहले थे। और मोटो रेजर नाम का आपको पता होगा एक फ़ोन आता था पहले, बहुत ऐसे फोल्डेबल बटन वाला फ़ोन था। अभी उसका एक नेक्स्ट वेरिएंट आया जो कि ऑल टच स्क्रीन है, फोल्डेबल स्क्रीन है। लोग लिटरली आईफोन को डिच कर रहे हैं उस मोटो रेजर को खरीदने के लिए। सोचो, इसका मतलब है अब आगे जो जमाना इनोवेशन का है वो फोल्डेबल फोन्स का ही होने वाला है। आजकल जो पहले फ़ोन निकले थे उनमें क्रीचेस वगैरह दिखती थी जो फोल्ड होते थे, आजकल वो भी नहीं दिखती। बहुत अच्छे फोल्डेबल फोन्स आ रहे हैं, थोड़े महंगे आते हैं मार्केट में, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, बट फ्यूचर उन्हीं का है। और एप्पल काफ़ी पीछे रह गया। ऐसे एप्पल ने ऐसे पेटेंट वगैरह रजिस्टर तो कराए तो हैं जो फोल्डेबल स्क्रीन वगैरह के हैं। अब वो देखते हैं कब तक मार्केट में आता है, लेकिन जब तक एप्पल आईफोन फोल्डेबल नहीं आता तब तक एंड्रॉयड फोल्डेबल फोन्स का बहुत बोलबाला है। लोग डिच कर रहे हैं आईफोन को फोल्डेबल फोन्स खरीदने के लिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो फोल्डेबल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जो कि टेक यूट्यूबर है, तो ये चीज़ बहुत कुछ बोलती है। देखो यार, कितना भी आप DND एक्टिवेट करा लो, कुछ भी करा लो, जो आपके फ़ोन में अजीब अजीब सी कॉलें आती होंगी। तो जियो भेजता होगा, प्रोमोशनल ऑफर्स के लिए भेजता होगा, बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए भेजता होगा, और अलग अलग ऑफर, विशाल मेगा मार्ट और ये पेंटालून्स और ये लोग बहुत तंग करते हैं। और ज़्यादातर तंग करते हैं आपका नेटवर्क ऑपरेटर। गर्मा गर्म बातें करें, आज भी हेलो ट्यून, कॉलर ट्यून, पता नहीं किस किस की चीज़ें आज भी आते हैं मैसेज। तो ट्राई ने एक मोहलत दी है इन सारे नेटवर्क ऑपरेटर्स को कि भाई आप एक ऐसा पोर्टल डेवलप करो, आपको कुछ वक्त दिया जा रहा है, जिसमें कोई भी यूज़र जाके ऑप्ट कर सके कि मुझे कौन सा प्रमोशनल ऑफर चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। तो इनकी मोहलत दी गई है। अब ये बनाएंगे जितने भी जैसे वी हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL, ये सब लोग ऐसा पोर्टल बनाएंगे जहाँ पर आप अनटिक कर सकते हो, आपको कोई भी उनकी तरफ से प्रमोशनल ऑफर नहीं आएगा, या तो जिस तरह के प्रमोशनल ऑफर आप चाहते हो, तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। यार कभी कभी हम काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, और कॉल आती है, पता चला कंपनी की तरफ से कॉल आ रही है, तो काफ़ी ये डिस्टर्बिंग होती है चीज़।
इसको कर्ब करने के लिए सरकार ने ये चीज़ें निकाली हैं। अमेरिका में एक औरत ने एक बॉट से शादी कर ली। रेप्लिका नाम की कोई एप्लीकेशन है, कोई सर्विस है जहां पर आप बॉट्स बनाकर एआई बेस्ड उनसे चैट कर सकते हैं। तो उस औरत ने ऐसे ही अपने मोबाइल फ़ोन में एक ऐसे एआई बॉट बनाया रेप्लिका पे और उसके साथ बात की, उसको ट्रेन किया और अब वो उससे शादी कर ली है उसने। और वो बोल रही है कि दुनिया का सबसे बढ़िया हस्बैंड है। इमोशनल सपोर्ट देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना इज़ अ नाइस थिंग, बट तभी ठीक है जब उसको एक उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए और लोगों को थेरेपी देने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। आपको मालूम होगा ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन मार्केट में हैं, चाय ऐप और ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो गंदे गंदे तरह के एआई बने हुए हैं। वो गालियां देते हैं, आपकी डिटेल्स शेयर करने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। मतलब पहले वो आपसे बात करेंगे और जब आप उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर लेंगे, वो बहुत अच्छा प्रेजेंट करके, और लास्ट में बोलेंगे कि मुझे आपका एड्रेस पता, आपका नाम पता है, मैं सब कुछ लीक कर दूंगा, तुम्हारी सारी डिटेल है। तो एक ब्लैकमेलर बन जाता है। तो एआई का एब्यूज़ है ये, और ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो मैं बिल्कुल हंसी मजाक में नहीं लूँगा। इस औरत ने जो भी एआई से शादी कर लिया है, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। और आप बिल्कुल भी एआई को इतना मत अपनाइए कि आपको प्रॉब्लम कर दे वो, क्योंकि जानबूझकर कई बार ब्लैकमेल करने की भी बात सामने आई है। एआई कह लो या कोई इंसान कह लो, उसके पीछे होते हैं। आई डोंट नो, बट थोड़ा दूर रहो इनसे। हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि हमने जो पोर्टल वगैरह निकाले हैं, संचार साथी और ये सब निकाले हैं, इससे ये हुआ है कि 41,000 पॉइंट ऑफ सेल जो अनऑथराइज थे या वो जो भी हैं या जो गलत काम कर रहे थे, सिम बेचने वाले बेसिकली दुकानदार, 41,000 बंद किए गए हैं। और 40 लाख से ज़्यादा पता नहीं कितने सिम बंद किए गए हैं जो कि गलत नाम पर लिए गए थे या किसी और के उससे लिए गए थे। तो ये धांधलेबाजी बहुत ज़्यादा चल रही थी। इससे पहले तो ये पता ही नहीं चलता अगर ये पोर्टल नहीं लॉन्च होता तो। आजकल भारत में भी अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो उसे ट्रेस करना, ट्रैक करना, ब्लॉक करना बहुत आसान हो गया है। आप संचार साथी पे जाकर अपना डालिए सारी डिटेल और सरकार आपकी काफ़ी मदद करती है। लेकिन सबसे पहले आपको एफआईआर रजिस्टर करानी होती है। तो ये चीज़ है कि भाई इतनी ज़्यादा ब्लॉकिंग अभी हुई है। 41,000 शॉप्स, मतलब ये जितनी भी दुकानें थी ये गलत तरीके से सिम बेच रही थी। फिर इनसे क्राइम होते हैं, फिर ये पकड़े नहीं जाते, ये दिक्कत होती है। और लोग भी आजकल ऐसी ऐसी जगह हैं। पता है उड़ीसा में मैं जब रहता था आज से करीब काफ़ी साल पहले, 2015-14 के आसपास, 15-16 के आसपास, तो एक ट्राइबल एरिया है बहुत वहाँ पर, कोरापुट। वहाँ पर सिम बिना आधार कार्ड के मिल जाता है। पता नहीं अब ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट वहाँ पर दुकानों में आप बोलो सिम चाहिए तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होता, कुछ नहीं देना होता, आपको सिम मिल जाता है। ये चीज़ अब वहाँ बंद हो गई है, लेकिन पहले ये बहुत चला करती थी। मैं भी जब पहली बार वहाँ आया था, अब बहुत सुदूर इलाका है, ट्राइबल एरिया बहुत, तो मैं बड़ा अचंभे में हो गया। मैंने बोला सिम चाहिए एक, बोला हाँ 100 रुपये। मैंने उसको 100 रुपये दिए, मैंने बोला आधार, बोले नहीं चाहिए। उसने सिम ऐसे ही दे दिया। बाद में मुझे पता चला मेरे नाम से है ही नहीं। फिर मैंने वो बंद कराया, फिर अपने नाम पे कराया उसको मैंने, क्योंकि मैंने बैंक में दे दिया था वो, तो फिर बैंक में दे दिया और किसी और के नाम पे, तो सिम बंद हो गया। तो कैसे होगा। तो फिर मैं गया वहाँ सिम की दुकान पे गया, बड़ी दुकान पे गया, थोड़ा चल के 40 किलोमीटर दूर गया मैं ड्राइव करके, क्योंकि हिली एरिया है, थोड़ा ट्राइबल एरिया, तो वहाँ इतनी बड़ी दुकानें नहीं है। और गया मैंने वहाँ, फिर अपना आधार कार्ड दिया और उसने आधार कार्ड पे अपना पोर्ट कराया, अपने नाम पे उस सिम को मैंने कराया। तो ये चीज़ें चल रही थी। तो सरकार ने इसको बंद कर दिया है। अब वहाँ भी शायद नहीं मिलता होगा ऐसा सिम। अगर आप कोरापुट, दामनजोड़ी, सेमलीगुड़ा या इसके आसपास कहीं रहते हो तो मुझे बताओ, क्या अभी भी ऐसा होता है क्या वहाँ? वैसे नहीं होना चाहिए, गैरकानूनी चीज़ है, बट मैंने ऐसी चीज़ें बहुत फेस की हैं। और आपको बताऊं यार, एप्पल ने एक सबसे पहला अपना मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट विजन प्रो लॉन्च कर दिया है। भाई बड़ी तरंगी चीज़ है इसमें। मतलब अब मेटावर्स कह लो या आप ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, या जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं एंटरटेनमेंट की, इंफोटेनमेंट की, या जो भी इंटरैक्शन की टेक्नोलॉजी के साथ, वो देखो भाई मेटावर्स में अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि मेटा कंपनी यानी कि जो फेसबुक थी पहले, वही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है जो अभी लोग अडेप्ट कर भी नहीं रहे। लेकिन एप्पल के विजन प्रो के लाने के बाद ये टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से कहीं जाने नहीं वाली और इसमें एक सडन बूस्ट मिलने वाला है। हाँ, इन दो कंपनियों के भरोसे ये बढ़ेगी तो नहीं, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का यार मज़ा नहीं आ रहा है लोगों को, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, तब तक कितनी भी कंपनियां बड़ी उसको पुश करें तो वो चलेगी नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन कंपनी ने ये 2,88,000 रुपये का वर्चुअल ये मिक्स्ड रियलिटी वाला जो हेडसेट निकाला है, मुझे नहीं लगता भारत में लोग इसे खरीदेंगे या पसंद करेंगे। हाँ, जो लोग शौकीन लोग हैं, जो एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं कलेक्शन के लिए, मे बी रिव्यू पर्पस के लिए कह लो, एक अलग यूनिक वीडियो बन जाएगी,
उसके अलावा मुझे इसका कोई प्रैक्टिकल यूसेज या भारत में इसका बिकता हुआ तो ये दिख नहीं रहा है, और मेरे हिसाब से भारत में ये लोग लॉन्च करेंगे भी नहीं। क्या आप बताइए मुझे, क्या आप वो मिक्स्ड रियलिटी वाला हेडसेट 2,88,000 का खरीदेंगे? यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो यही बोलेंगे, भैया इतने के तो हम 3 आईफोन लेंगे हम ये क्यों लेंगे, एक खुद रखूंगा, एक गर्लफ्रेंड को दूंगा, एक मम्मी को दूंगा, 3 आईफोन आएंगे, या तीनों मैं रख लूंगा ये डब्बा क्यों खरीदूंगा मैं, मुझे नहीं जाना मेटावर्स में दोस्त तो यही है। और एप्पल ने इनका iPad OS 17 और ये सारी चीज़ें निकाली हैं, वॉच OS वगैरह, ये सब तो निकालते ही रहते हैं ये लोग, कुछ बड़ी बात नहीं है। एप्पल के लॉन्चेस वैसे भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, हर साल तो कुछ ये लेके ही आते रहते हैं, तो ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो इनका विजन प्रो इन्होंने निकाला है ना, तो ये जो इवेंट वगैरह हो गई, तो ये टेबल पे रखा हुआ था वहाँ पर, तो वहाँ पर जहाँ ये अमेरिका वगैरह जो इवेंट हुए अमेरिका में, तो वहाँ लोग गए जर्नलिस्ट वगैरह, तो जिस टेबल पे वो रखा था जर्नलिस्ट को वो टेबल भी टच नहीं करने दी, और ना ही उनके साथ सेल्फी वगैरह लेने दी या फोटोज प्रॉपर्ली किसी के, ना टिम कुक ने उसे पहना। मुझे नहीं पता कि इसको इतना क्यों रखा गया ऐसे, जब आपको नहीं लगता ये खराब बिहेवियर है यार? कोई चीज़ अगर आपने अनाउंस कर दी है या टेबल पे रख दी है तो एटलीस्ट उसकी फोटो लेने दो ताकि लोगों को पता चले। वो टेबल तक को टच नहीं करने दे रहे वहां पर, मतलब इस तरह का रवैया है। मैं तो कह रहा हूं ऐसे प्रोडक्ट तो पिट ही जाएं तो बढ़िया है, ये ना बिके। मैं चाहता नहीं हूं ये कोई खरीदे, पर्सनली भी नहीं चाहता मैं। जब कंपनियां ऐसे करने लगती है ना, लोगों को ऐसे ट्रीट करने लगती हैं जैसे इंफीरियर हैं, वो क्या है। जब यार आपको ये बताना ही नहीं था तो आपने अनाउंस क्यों किया? आपने जब अनाउंस कर दिया तो लोगों को टच तो करने दो, जर्नलिस्ट को या टेबल को तो टच करने दो, फोटोज एटलीस्ट लेने दो। कुछ भी नहीं लेने दे रहे हैं ये लोग। ये कंपनी पागल हो गई है, लिटरली पागल हो गई है ये। और इसके ऐसे अतरंगी ना, ये प्रोडक्ट पिटने वाला है, मुझे वैसे भी पता है ये प्रोडक्ट पिटने वाला है, कोई नहीं लेने वाला इसको, ठीक है? लिख के ले लो, ये प्रोडक्ट पिटने वाला है। आज से 1 साल बाद इसका कोई ना पूछे। ये सिर्फ आईफोन बेच के ही पैसे कमा सकते हैं, और उसमें भी इन्होंने अगर इनोवेशन नहीं की ना ज़्यादा तो कोई मतलब नहीं बनता तो यही है टेक्नोलॉजी अपडेट दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड